नाज़रीन, कल से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई है जो कि आप देख सकते हैं। इस वीडियो में काफी सारी सफेद रंग की बड़ी बड़ी करोड़ों रुपए की मालियत की गाड़ियां दिखाई दे रही थी। गाड़ियों के इस काफिले के आगे भी पुलिस की गाड़ियां दौड़ रही थी, बीच में भी पुलिस के चाको चौबंद दस्ते अपनी गाड़ियों पर बड़ी बड़ी गन्ने लगाए सिक्योरिटी दे रहे थे और पीछे से भी पुलिस ने इस अजीम बादशाह के काफिले को हिफाजती हसार में ले रखा था। सुनने में आया है कि इस अजीम शान काफिले के पहुंचने से पहले रोड ब्लॉक कर दिया गया था और अवाम इस चिलचिलाती धूप में जलील हो रही थी, लेकिन कुकड़ी सलामत बादशाह सलामत का काफिला हल्का सा भी ब्रेक लगाए बिजली की रफ्तार से गुजर गया। इस काफिले को पूरे जिले के पुलिस की सिक्योरिटी दी गई थी। अब ऐसा भी नहीं कि हमजा शहबाज किसी अहम काम से जा रहे थे, बल्कि ये उनकी रूटीन की प्रैक्टिस है कि अवाम को अपने जाहो जलाल से मारूफ करते हैं ताकि इनके जहनों से गुलामी का असर जायल होने ना पाए। अब एक जानिब 47 प्लस सरकारी गाड़ियों का लाओ लश्कर, मगर जहर खाने के लिए इंपोर्टेड हुकूमत के पास पैसे नहीं है। लेकिन बिलावल जरदारी, कादिर पटेल, हिना खर, शहबाज शरीफ बाबा अहलो अयाल अमेरिका, सऊदी अरब और तुर्की के दौरों में मसरूफ अयाशियां कर रहे हैं। ये लानती लोग हैं, इन्हें आवाम की परेशानियों का कोई एहसास नहीं है। ये सिर्फ अपने लिए जीते हैं, आवाम को सब्सिडी के चक्करों में और यूटिलिटी स्टोर्स पर धक्के खाने के लिए छोड़ देते हैं। पहले रेट बढ़ाते हैं, फिर सब्सिडी देते हैं। इनकी इस चालबाजियों को देखकर जहन में एक शेर आता है कि मकर की चालों से बाजी ले गया शहबाज शरीफ, इंतहाई सादगी में मार खा गया मजदूर गरीब। अब एक कुकड़ी की हिफाजत और प्रोटोकॉल के लिए 47 से 60 गाड़ियां और उनका रोजाना का तेल और देखभाल का खर्चा लाखों में है, जो सरकारी खजाने पे डाका डालकर आवाम के खून पसीने की कमाई से पूरा किया जाता है और महंगाई का सारा बोझ आवाम की पतली गर्दन पर डाल दिया जाता है। ये कानून के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, इसके साथ ऊंट इसके खजाने की चाबियां लेकर चलते थे और अल्लाह ने इसको भी गर्क कर दिया था और इनके साथ भी कुछ ऐसा ही होगा इंशाअल्लाह। ये असल में मुल्क नहीं चलाते, इनके मंजूर नजर गुलाम चलाते हैं जो इनकी गाड़ियों में इनके हमरा होते हैं, जिन्होंने उस्मान बुज़ार की हुकूमत में भी शरीफ खानदान की पूरी खिदमत की। और शकीन माने कि सो कॉल्ड जमहूरी कुव्वतों से ज्यादा मुझे इस ब्यूरोक्रेसी पर गुस्सा आता है जो थोड़ी सी गुलामी करके ज्यादा मफादात इकट्ठा करने के चक्कर में होते हैं और अपने खालिक की बजाय इस जमीनी खुदाओं की वफादारी का दम भरते हैं। नाज़रीन, नून लीग जब अपोजिशन में थी तो ये लोग वोट को इज्जत दो का नारा लगाते थे, लेकिन जैसे ही बाप बेटी की इंपोर्टेड कई ममालिक और पाकिस्तान में मौजूद दर्जन भर जमातों की साजिश से बानी गई तो मालूम है सबसे पहले किस चीज को इज्जत मिली। जी हाँ, सफेद मुर्गी यानी फार्म वाली मुर्गी जो कि इंपोर्टेड नस्ल है को इज्जत मिली। ये मुर्गी चल फिर तो नहीं सकती, लेकिन पाकिस्तान में इसकी उड़ान बिल्कुल शिकरे की तरह हो गई और वो हवाओं में उड़ने लगी है। यानी कि ये कुकड़ी जिसे इमरान खान के दौर में हर अमीर गरीब बिला तफरीक खा सकता था और इसकी कोई इज्जत ही नहीं थी, इज्जत नून लीग के दौर में इतनी बढ़ गई कि अब कोई हातिम ताही सफेद कुकड़ी खा सकता है। सफेद कुकड़ी की इज्जत में ये इजाफा भला कौन कर सकता है सिवाय हमजा शहबाज के, जो अभी वजीर आला बना ही नहीं था कि सारा पंजाब इसके मातहत कर दिया गया। वो हमजा शहबाज जो कुछ अरसा कबल जेल में था अब जमानत पर है, बतौर सजा पाकिस्तान पर मुसल्लत कर दिया गया, जिसने आते ही आवाम को सजा देना शुरू कर दी। जो इसकी गिरफ्तारी पर गाड़ियों के शीशे नहीं तोड़ते थे, टायर नहीं चलाते थे, रोड नहीं ब्लॉक करते थे, उनकी जिंदगी अजीरन करना तो फिर बनता है। अब यही हमजा शहबाज जैसे हर कोई कुकड़ी के नाम से जानता है, लेकिन इनको कुकड़ी नहीं कहूंगा क्योंकि हमारी भी कुछ मजबूरियां होती हैं, मगर आप लोग समझ आया करें जब मैं हमजा शहबाज का नाम लिया करूं तो मेरा मतलब होता है वो आप समझ आया करें। नून लीग के चमचे हर इदारे में हैं, लिहाजा हम पे भी इन गुंडों बदमाशों के खिलाफ मुहतात होकर बात करनी पड़ती है। वैसे भी हर कोई जानता है कि मुस्लिम लीग नून बर्तनों का वो डिनर सेट है जिसकी प्लेटें लंदन में और चमचे जो है वो पाकिस्तान में, और ये चमचे अपने आकाओं से ज्यादा खतरनाक होते हैं। अब सरदार खुद तो नहीं काटते, अपने कुत्तों से कटवाते हैं, लिहाजा हमें सरदार के कुत्तों से डर लगता है। अच्छा, बात हो रही थी हमजा शहबाज की, जिनकी फैशिस्ट हुकूमत को आवाम की जरा बराबर परवाह नहीं है। इनके दौरे हुकूमत जैसे भी 2 माह गुजरे, अभी इस चीज को इसमें 30% महंगाई बढ़ी और इसी रफ्तार से इनकी फिरौनियत भी बढ़ गई है। इनका रवैया उन मुसलमान सरमायाकारों और ऑफिसरों वाला है जो अंग्रेज को अपनी वफादारी का यकीन दिलाने के लिए अंग्रेजों से ज्यादा
ज्यादा शफाक होते थे। यही कॉर्नेलियसन की सोच है जो हमारे मुल्क को आगे नहीं बढ़ने देती। अब जहन में रहे कि जमहूरियत का मतलब जमहूर का फैसला यानी अवाम का फैसला और अफराद का फैसला होता है, और जमहूरी रियासत में अवाम फैसला करती है कि हकीकी हुक्मरानी किसको देनी है। इलेक्शन होते हैं, जमहूरियानी लोग जो है वो वोट देते हैं और अपना नुमाइंदा मुंतखब करते हैं, और वो नुमाइंदा मुल्क के निज़ाम चलाने के लिए फैसला साजी करते हैं। ये लोग इन्हीं भेड़ बकरियों जैसी अवाम को जाकर जलसों में बैठाकर भाषण देते हैं। जितनी गाड़ियां गुजरी हैं जलसे में उतने ही लोग होते हैं। मशवरा है कि मुख्तलिफ इलाकों में जाकर जलसी करने और दौरा करने के बजाय अपने घर में ही कर लिया करें हमजा शहबाज साहब, खर्चा भी कम हो जाएगा और गरीब अवाम का पैसा और वक्त दोनों बच जाएंगे। ये होते हैं अवाम की रूटीन के फैसले। इसके अलावा कई दफा रियासत को बड़ा फैसला करना होता है, लेकिन मुंतखब अवामी नुमाइंदा है वो फैसला लेकर दोबारा अवाम के पास जाते हैं। हालांकि वो मुंतखब शुदा होते हैं और फैसला ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि फैसला बड़ा होता है तो वो दोबारा अपनी अवाम के पास जाते हैं। इसे अमूमी तौर पर रेफरेंडम का नाम दिया जाता है। इसकी एक मिसाल बरतानिया को यूरोपीय यूनियन से निकालना था। हुकूमत फैसला कर सकती थी, लेकिन चूंकि फैसला बड़ा था इसलिए दोबारा अवाम से पूछा गया कि आप ऐसा चाहते हैं, ये जमहूरियत है। आप अवाम के पास जाते हैं और अवाम से पूछते हैं कि वो क्या चाहती है। ये अवाम की राय वो रियासत की राय बन जाती है, लेकिन हमारे यहाँ जमहूरियत का उलट निज़ाम राइज है। पहले तो इलेक्शन मैनेज किए जाते हैं और ऐसी हुकूमत लाई जाती है जो इनकी मान कर चले। फिर जब कोई बड़ा और गैर दानिशमंदाना फैसला करने की बारी आए तो वो लाई गई हुकूमत अवामी रद्द-ए-अमल से डर जाती है, क्योंकि उन्होंने दोबारा अवाम के पास जाना ही नहीं होता। तो ऐसे मौकों पर हमारे यहाँ हुकूमत ही उलट दी जाती है ताकि अवाम के पास जाने की जरूरत ही पेश ना आए और वो जाती पसंद के फैसले खुद ले सके। जमहूरियत में फैसला करने वालों को अवाम का सामना करने का डर रहता है, इसलिए वो ना चाहते भी कुछ फैसलों से रुक जाते हैं। लेकिन जब फैसला साजी इनके हाथ आती है जिनसे अवाम पूछ नहीं सकती, तो सोचिए उनको किस शय का डर होगा। हमारे यहाँ ये ताकत सिविल ब्यूरोक्रेसी के हाथ में है। अव्वल तो उनको अवाम का सामना करने का खौफ नहीं, और दूसरा ये वैसे ही अवाम को स्टूपिड, पेंडू और जाहिल समझते हैं। जो इस लेवल के एहसास से बरतरी का शिकार हो वो अवाम को जूती पर भी क्यों लिखेगा। ये वो तमाम चीजें थे किस तरीके से मौजूदा इंपोर्टेड हुकूमत प्रोटोकॉल लेकर अवामी पैसे से अयाशी कर रही है, आपके सामने रखा था हमजा शहबाज 47 से ज्यादा गाड़ियां लेकर और फिर रोड ब्लॉक करके वहां से इस तरीके से तूफानी बिजली की रफ्तार से गुजरते हैं और अवाम चिलचिलाती धूप के अंदर रोड पर इंतजार कर रही होती है कि कब कुकड़ी शरीफ यहां से गुजरेंगे और रास्ता बहाल हो सकेगा और वो अपनी मंजिलों तक पहुंच सकेंगे। अब आप लोगों ने फैसला करना है कि क्या आने वाले इलेक्शन के अंदर आप किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे, जिनके खानदान आबाओ अजदाद सियासत में लगे रहे, या फिर जो एक अकेला खान खड़ा होकर ये कहता है कि ना मैं अपनी कौम को झुकने दूंगा ना मैं खुद झुकूंगा। आपका फैसला अब आपके ही हाथ में है। अपने फीडबैक से मैं जरूर आगाह कीजिएगा। देखते रहिएगा आजाद न्यूज।